राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सदन की कार्यवाही जितनी देर चली उतनी देर सत्ता पक्ष के नेताओं को ही बोलने का मौका मिला, विपक्षी नेताओं को नहीं। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो 4 मिनट से इसे स्थगित करना पड़ा। जेपी नड्डा ने सभापति के समर्थन में कहा कि उनके खिलाफ लाया गया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव निंदनीय है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है यह भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का हमला जारी है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धनखड़ पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब विपक्ष के सब्र का बांध टूट चुका है। राज्यसभा के चेयरमैन जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उससे लगता है कि वो सरकार से किसी और पद का प्रमोशन पाना चाहते हैं। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बाद सरकार की तरफ से इसे किसान और जाट वर्सेस विपक्ष का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब जाट किसान का बेटा इतने बड़े पद पर पहुंचा है। रिजिजू ने कहा जो सांसद राज्यसभा के सभापति का सम्मान नहीं करते वो इस सदन के सदस्य रहने लायक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है।
कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन का पद जात पात से ऊपर होता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष को जगदीप धनखड़ में जाट दिखता है तो कांग्रेस भी ये कहना चाहेगी कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से हैं। बीजेपी के नेता एक दलित लीडर को बोलने नहीं देते। आते ही चीफ व्हिप इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित है। इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, 50 वर्ष का उनका अनुभव है, वरिष्ठतम है इस हाउस में, तो ये दलितों का जो अपमान किया इसकी कीमत भाजपा चुकाएगी। शिवसेना के सांसद संजय राउत के तेवर तो और भी तल्ख दिखे। संजय राउत ने कहा कि जगदीप धनखड़ सदन नहीं बल्कि सर्कस चलाते हैं। राउत ने आरोप लगाया कि सदस्यों से ज्यादा तो धनखड़ खुद बोलते हैं, जो थोड़ा वक्त मिलता है वो सत्ता पक्ष को दे दिया जाता है, विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। वैसे विपक्षी पार्टियां भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई हो, लेकिन वो भी जानती है कि इसे पास कराना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अपोजिशन लीडर्स अब इस मुद्दे पर सरकार को दूसरी तरह से घेरने में लगा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए सदन में आने ही नहीं देगी। नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे ये लोग, वही नियम के हिसाब से तो चल नहीं रहा है जी। ये स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि वो स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट होगा जी। तो क्या होगा, होना होता है वो स्वीकार, सचिवालय सब जांच करने के बाद नियमानुसार है कि नहीं उस पर चर्चा होती है। लेकिन इसको तो चर्चा के लिए स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इट इज़ ए फोरगॉन कंक्लूजन।